हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय अंकित गुरुजी में। आज मैं आपको एपकैट 2020 का जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसका पूरा डिटेल बताऊंगा और उसमें क्या क्या चेंजेस है ये भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखिए मेरे साथ में मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपसे कि एपकैट जो आपका 2020 का फॉर्म आ रखा है वो आपका 15 जून को आया, 15 जून को आया और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। और जो इसकी एग्जाम की जो आपका एग्जाम होना है वो होना है आपका 19 और 20 सितंबर को। इस बार एपकैट में कुछ मेजर चेंजेस कर रखे हैं उन लोगों ने। सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि अब तक आपको 10+2 में 60% और ग्रेजुएशन में आपकी 60% चाहिए थी, लेकिन इस बार उन लोगों ने जो मेन चेंजेस करे हैं एपकैट में कि उन लोगों ने इस बार कहा है कि 10+2 में आपकी फिजिक्स या मैथ्स में 60% की बजाय 50% होना चाहिए। मतलब इस बार उन्होंने परसेंटेज क्या कर दी, कम कर दी। लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशन में है वो आपकी ग्रेजुएशन में की होनी चाहिए 60% ही होनी चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी कहा है कि इस बार जो आपकी 2 पोस्ट होती थी अकाउंटेंट की और लॉजिस्टिक की वो उन्होंने इस बार नहीं रखी है और जो आपकी इसमें एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा सेम वही रहेगा जो प्रीवियस ईयर में रहा है। तो जो मेजर चेंजेस आ रखे हैं इस बार एपकैट के वो ये चेंज आ रखा है कि आपके 12 में इस बार कितना मांग रखा, आपको 50% मांग रखा है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या तो आप इक्विवेलेंट हैं मतलब समकक्ष है आप, या आपने वो पास कर चुके हैं। अगर आप लोग पास कर चुके हैं तो आपके पास में आपकी डिग्री होगी, जो भी आपने डिग्री करी होगी या जो भी डिप्लोमा किया होगा। लेकिन अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो आप लोगों को जून 2021 तक अपने डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे सही करके रखने होंगे कि आ चुके होंगे, तभी आपको इस एंट्री इस कोर्स में आपको क्या देंगे, एंट्री देंगे। तो दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि सर इस बार इस पोस्ट में क्या क्या आ रखा है, क्या क्या चेंजेस हो रखा है। अब देखिए एपकैट में 2 ब्रांच होती है। सबसे पहली ब्रांच आपकी होती है फ्लाइंग ब्रांच और दूसरी होती है आपकी ग्राउंड ड्यूटी, और इस बार तीसरी भी होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री देते हैं वो लोग। तो आपकी जो फ्लाइंग ब्रांच में उन्होंने जो एज कर रखी है वो कर रखी है 20 to 24 होती है और आप अनमैरिड होने चाहिए। और जो ग्राउंड ड्यूटी में है वो ग्राउंड ड्यूटी में उन लोगों ने जो एज कर रखी है 20 to 26 करी हुई है। मतलब जुलाई 2021 तक आपकी एज जो है उसमें काउंट करा जाएगा दोनों में। जुलाई 2021 तक जो भी आपकी एज हो रही होगी इस 20 और 24 के और 20 और 26 के बीच में। एनसीसी के लिए उन्होंने वही एज रखी है लेकिन एक स्पेशल एंट्री दे रखी है। अब पिछली बार क्या होता था कि जो इसमें पोस्टें रहती थी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, एसएससी के थ्रू, वो करीबन 60 करीबन थी। लेकिन इस बार उन लोगों ने शॉर्ट सर्विस कमीशन में पोस्ट रखी है 74। मतलब उन लोगों ने थोड़ा पोस्ट बढ़ा दी है, जबकि जो ग्राउंड ड्यूटी में जो पोस्ट है लगभग 42 के आसपास है। पिछली बार में लगभग इतनी पोस्ट रखी हुई उन लोगों ने। और जो इनका जो आपका एज ग्रुप रहेगा 2024 और 2026 रहेगा। तो 2 मेन ब्रांच आपकी ये फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी की जो आप भरोगे। और आपकी जो परसेंटेज रहेगी 10th में वो 12th में वो 50% रहेगी और ग्रेजुएशन में जो रहेगी आपकी वो 60% रहेगी। या तो आपका ग्रेजुएशन हो चुका होगा या आप लोग क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अब बात करूं मैं थोड़ा सा आगे की कि इस बार और क्या क्या मेजर चेंजेस आ रखे हैं। देखिए तो मेजर चेंज मैंने भी आपको पहले ही बताया, इसमें अकाउंट की और लॉजिस्टिक की तो इसमें 2 और चेंजेस आए हैं। एक उन लोगों ने इसमें क्या करा है कि अकाउंट की और लॉजिस्टिक की ये दोनों पोस्टें इस बार उन्होंने हटा दी है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने इस बार इंजीनियर की ज्यादा ब्रांचेस दी हैं बजाय पहले के। अब जो ये आपका एग्जाम होता है ये होता है आपका 2 घंटे का। कितना होता है, ड्यूरेशन क्या होता है इसका, 2 आवर का होता है। और जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 100 होते हैं। और मार्क्स टोटल होता है आपका 300 का।
तो क्वेश्चन जो नंबर होते हैं वो 100 होते हैं और मार्क्स कितना होता है आपका 300 का होता है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, देखिए आपका सबसे पहले आपका जीए जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, दूसरा इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है, तीसरा आपका इसमें मिलिट्री एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और चौथा आपसे पूछा जाता है आपकी वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग जिसको आप कह सकते हैं। तो ये मेन चीज वो इसमें फोकस करके रखते हैं कि जीए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मिलिट्री एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी आपको पूछा जाता है, और ये टोटल जो मिला के होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। एक और दूसरा होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है आपका ईकेटी, वो आपका जो होता है उसका ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का, 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और जो मार्क्स होते हैं उसके कितने होते हैं 100 होते हैं। ये जो ईकेटी टेस्ट होता है ये टेक्निकल ब्रांच के जितने भी होते हैं जिनका डिप्लोमा रहता है किसी भी चीज में इंजीनियरिंग में, उनके लिए होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके कोर्स की कि इसका पिछली बार की कितनी मेरिट गई थी या सेफ स्कोरिंग क्या हो सकता है, देखिए तो 300 में से अगर आप 150 और 160 के बीच लाते हैं तो ये आपका क्या रहता है, सेफ स्कोर रहता है। लेकिन अगर आपको अच्छी मेरिट चाहिए तो आपको लगभग 200 प्लस लाने पड़ेंगे। जो आपकी अभी ये 2020 का पहला एफकेट हुआ था उसकी जो मेरिट गई थी वो 143 के आसपास गई थी, और 143 के आसपास गई थी, और लगभग उन्होंने 200 या 300 लोगों को रिकमेंड करा था। तो आखिर आप पहली बार में कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं मैथ्स की, क्योंकि बहुत लोगों की कमजोर होती है, तो मैथ्स में जो मेन टॉपिक है आपके एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, सीआई, एसआई और ईटीसी, जितने भी और आपके अलजेब्रा वगैरह से बन जाएंगे। अब देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढते हैं मैथ्स के तो शायद आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम क्या होता है ऑनलाइन होता है। लेकिन हाँ, आपको कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इनका मैथ्स आने का जो पैटर्न होता है पेपर का वो आसान होता है, कुछ ज्यादा हाई लेवल भी नहीं पूछते और ज्यादा इजी लेवल भी नहीं पूछते, आपको मीडियम का पूछेंगे। तो आप मैथ्स के लिए अगर आप कोई सी भी मैथ्स की एक बढ़िया सी बुक ले ले, आप ले सकते हैं, राकेश यादव की आती है 7300 करके किताब आती है, आप उसको ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए अगर आपके लिए अच्छी रहेगी। और दूसरा, मैं एक कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूं जिसमें मैं एफकेट के आपको मैथ्स के क्वेश्चन हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन कराते रहूंगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 7300 का ये किताब बुक ले सकते हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो बेसिक के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक भी प्रिफर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी किताब है अगर आपका बेसिक कमजोर है, अगर आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है तो ये मेन टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करके रहेंगे तो आपका मैथ्स का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अब बात करूं मैं अगली जीए का, जिसका वेटेज एग्जाम में ज्यादा होता है। जनरल अवेयरनेस की बात करूं मैं, देखिए तो आपके मेन जो टॉपिक है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या जियो बोल सकते हो, और इकोनॉमिक्स, और आपकी पीसीबी तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और साथ में आपके आते हैं करंट अफेयर्स। अब अगर आपका एग्जाम सितंबर में है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका फरवरी या मार्च के बाद से आप करंट अफेयर्स याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था एफकेट का, तो उसके बाद से जितने भी आपके मंथ हैं अगर आप उनके करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। अब बात करूं मैं इन टॉपिक की, तो इन टॉपिक से डीप नहीं आता। अगर आपने जीए के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, आपको कोई बुक में प्रिपेयर करना चाहूंगा तो आप मनोहर पांडे की
अरियल पब्लिकेशन की मनोहर पांडे की जीए की किताब ले सकते हैं, वो मोर देन इनफ है इसके लिए। अगर किसी के पास ल्यूसेंट भी पड़ी हुई तो वो भी क्या है, बढ़िया है। और करंट अफेयर्स की आप कहीं से भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं या कोई सी भी 6 मंथ की कोई भी बुक लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। रही बात पीसीबी की, तो आप पीसीबी कहां से पढ़ सकते हैं, जो एनसीईआरटी की आपकी 9th 10th की किताब है वहां से आप क्या पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। अब बात करूं मैं रीजनिंग की आपकी, तो रीजनिंग में मेन बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन दो ही टॉपिक आपको पता है रीजनिंग में मायने रखते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के लिए आप किताब कोई सी भी ले सकते हैं रीजनिंग की, चाहे आप केरल पब्लिकेशन की ले लें या कोई और पब्लिकेशन में रख सकते हैं। साथ ही अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के आप रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी अब तक हुए 2010 के बाद के एसएससी के पेपर की या 4-5 साल के पेपर का पढ़ेंगे अगर आप, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। किसके लिए, स्पेशली रीजनिंग के लिए। और अब बात करूं मैं आपको मिलिट्री एप्टीट्यूड की, तो देखिए मिलिट्री एप्टीट्यूड के लिए आप किताबें भी आती है, किरण वगैरह की किताबें भी आती है, या आप नेट वगैरह से आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एफकेट के एग्जाम का जो इस बार मेन फोकस रहा है उन लोगों का, एक तो उन लोगों ने परसेंटेज कम कर दी है, दूसरी उन लोगों ने क्या करा है कि इस बार ज्यादा इंजीनियरिंग की क्या देती है, ब्रांच दे दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका भी एग्जाम है तो 2 से 3-4 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इन बुक को लीजिए, इनसे तैयारी करिए। कोई भी डाउट होता है या कुछ भी होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझको मैसेज कर सकते हैं कि सर इसमें डाउट हो रहा है। और साथ ही मैं एक कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं जिसमें सिर्फ मैथ्स का कोर्स होगा वो, और उसमें डेली हर टॉपिक से रोज 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। और मैं उसमें आपको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाऊंगा, चाहे प्रीवियस ईयर में आए हुए हो। तो आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, निकालिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।